Assalamu alaikum everyone and welcome back to another lecture of the chapter Technology and Data Analytics. अब तक हमने चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की हमने कवर किया ई बिज़नेस को, ई मार्केटिंग को, ई प्रोक्योरमेंट को, और अब बेसिकली हम जा रहे हैं और थोड़ा डीप इस चैप्टर के ई मार्केटिंग को मज़ीद थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अगर आप ई मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली आप ई बिज़नेस कर रहे होंगे तभी आप ई मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, और जब आप ई मार्केटिंग की तरफ जाएंगे सो हाउ यू कैन make your e-marketing more successful, more efficient, like you can how you can improve it. तो हो सकता है कि आपके पास कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि जिसमें ऑलरेडी ई मार्केटिंग हो रही होगी, आपसे कहा जाए कि आप इसमें रेकमेंड करें कि क्या चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं जिससे ई मार्केटिंग और अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। या हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। तो जो चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे ना, वो चीज़ें वो हैं जिनको आप करेंगे तो ये मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप अपने सिनेरियो के अंदर अगर उन्हीं चीज़ों की शॉर्टकमिंग्स ढूंढना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपने XYZ एक काम करना है जिसकी वजह से आपकी मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको बोल रहा है कि शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई करें या फिर रीजंस बताएं, वीकनेसेस बताएं, कॉजेज़ बताएं कि ई मार्केटिंग क्यों इनकी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो आप यही जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो आप उस सवाल में देखें, आपको नहीं मिलेंगी। तो आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, ये चीज़ आप नहीं कर रहे, जो कि आपको सो दैट मीन्स कि हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली दैट इज़ 6 आइज ऑफ ई मार्केटिंग। ये 6 आइज ऑफ ई मार्केटिंग हमारे लिए दोनों एंगल से, यानी कि अगर मैं कहूँगा कि आपको मार्केटिंग अच्छी करनी है, ये 6 आइज को अप्लाई करें। मार्केटिंग क्यों अच्छी नहीं हो रही है ई मार्केटिंग, बिकॉज उसमें 6 आइज नहीं है। सो दिस कैन बी द सिनेरियो, ये हर तरह के पॉसिबल सिनेरियोज जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब एक काम करते हैं, एक एक कर इन 6 आइज को हम समझते हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपको जहन में बिठाना है कि हर एक आई आपसे क्या कह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है कि आप अपनी मार्केटिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर द नेम कि आई फॉर 6 आइज में हर एक आई से क्या स्टैंड फॉर करता है, उसकी एब्रीविएशन क्या है। बट अगेन you do not need to write remember or memorize this all theory thing, right? So let's move ahead and try to read it. The first I is interactivity. What does it mean? Let's read. To interact with the customer through website, getting visitors to the site, to provide details about them and agree to receive email or messages in future from the website owner. तो इसमें दो बातें कही इसने पहली बात कहा कि भाई आपने क्या करना है, आपने इंटरेक्ट करना है किन के साथ, कस्टमर के साथ जो कि वेबसाइट पे आ रहे हैं, उन कस्टमर्स के साथ आपने वेबसाइट के थ्रू इंटरेक्ट करना है। जैसे कि हम पहले से बातें करते आ रहे हैं, अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने क्यों कहा था कि जो हमारे फाउंडेशन लेवल है वो कितने काम के, यानी कि आपने वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें डालनी है कि जिसमें कस्टमर एक्टिव रहे। वो एक लेट से प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करे तो थोड़ी और उसके बाद इन्फॉर्मेशन आए, देन आगे वो और लेट से कलर को चूज़ करे तो देन और स्पेसिफिकेशन पे जाए, और स्पेसिफिकेशन के बाद रेट्स के ऊपर जाए, देन यू गिव देम द competitors prices so that they can compare it with your price. Then you can have the communication button जहाँ पर वो अगर कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मालूम करना चाह रहे हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे नहीं है, यू कैन ऑल्सो टेल देम कि भाई आप वहाँ से जाकर आप पूछ सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू टू इंटरेक्ट विद देम टू मेक इट मोर इंगेजिंग, राइट? क्योंकि जितना ज़्यादा इंगेज होंगे द हायर द प्रोबेबिलिटी कि वो आपकी सेल्स एग्जीक्यूट होगी। और फिर वो कह रहा है कि भाई आपको जिस सामने बात की, जब वो वेबसाइट पे आते हैं तो आप उनसे उनकी ईमेल्स, फ़ोन नंबर या कोई कांटेक्ट का मीन उससे ले लें, ताकि क्या हो कि अगर तो वेबसाइट पे परचेज़ कर देता है, बिंगो। परचेज़ नहीं भी करता तो आप इन फ्यूचर उनसे कनेक्ट कर सकें, कांटेक्ट कर सकें, और अपनी एड प्रमोशन, मार्केटिंग कैंपेन्स जो हो रही है वो उन तक पहुंचा सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचा सकते हैं, कस्टमर का डेटा कलेक्ट करके कि उसे कौन सा प्रोडक्ट किस स्पेसिफिकेशन का चाहिए था जो कि हम उसे प्रोवाइड नहीं कर सके, तो फ्यूचर में कर सके, उसको हम ईमेल्स या एड्स के थ्रू बताएंगे कि अब वो प्रोडक्ट उस स्पेसिफिकेशन का मौजूद हो चुका है, अब आप खरीद सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ थिंग वी कैन डू टू एंगेज विद देम एंड टू इंटरेक्ट विद देम
टू मेक द टू वे कम्युनिकेशन इन दी ई मार्केटिंग, जो कि एक फिजिकल मार्केटिंग के अंदर होती थी, फिजिकल परचेजिंग के अंदर होती थी। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक एडवांटेज होता था जहाँ पर आप कस्टमर से बातचीत करते थे, उसकी बात सुनते थे, अपनी कुछ बात बताते थे, तो सम हाउ सेल्स एग्जीक्यूट कर रहे होते थे। Moving forward, we have getting visitors to buy a product or service from the website and then pay using the internet. आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आपकी खाली अगर वेबसाइट है, लेट से आपकी वेबसाइट पे आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले की हुई है चीज़ें, परचेज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो सर देर इज़ अ चांस कि हो सकता है कस्टमर आए, देखे, पसंद भी आ जाए, उसका बड़ा दिल भी हो कि वो परचेज कर लो, बट देर इज़ नो ऑप्शन टू परचेज। तो यहाँ पर हो सकता है कि कस्टमर का बाद में मूड बदल जाए या उसको कोई दूसरी चीज़ नज़र आ जाए। देयर इज़ मैनी थिंग। तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पर एक परचेज़ का ऑप्शन भी लगाएं कि वहाँ से वो परचेज़ एग्जीक्यूट कर सकें और पेमेंट किसी और मीन्स के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू इस तरह कर दे ताकि वो सेल्स जो उस वक्त एग्जीक्यूट होनी है वो हो जाए और आपके हाथ से कस्टमर जाए ना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपने करनी है टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। ऐसा नहीं है बस देखा चले गए, यू हैव टू engage them and then ultimately execute the sales. Next we have pull strategy rather than okay, let me correct it, pull strategy rather than push strategy. So this is incorrect. What does it mean? It means that in e-marketing, if you want to make things interactive, you give them a link. आप उनको लिंक देते हैं, कोई एड शो करते हैं तो उस एड में लिंक होता है, आप उस लिंक पे कस्टमर को क्लिक कर देते हैं। सो यू आर पुलिंग द कस्टमर टूवर्ड्स यू, एक एक ऑप्शन दिखाकर, मज़ीद चीज़ें दिखाकर, उनसे रिलेटेड जो उनका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड, रादर देन यू आर पुशिंग द थिंग्स टूवर्ड देम। आप उनको एड्स भेजे जा रहे हैं इस तरह की, आप उनको पैम्फलेट, बैनर्स, फ्लैग, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि उनको नहीं देखनी। ठीक है, तो यू शो देम द थिंग्स एंड यू अट्रैक्ट देम कि वो लिंक को खोलें, लिंक से आगे आएँ और मज़ीद आते जाएँ चीज़ों को देखते जाएँ। सो दैट इज़ हाउ यू पुल देम। तो यू हैव टू अप्लाई पुल स्ट्रैटेजी, नॉट दी push strategy, right, in e-marketing to get it successful. Price or specification comparison of your competitor, right? This is what we have already discussed. Next we have chat or call button with the support staff that we have discussed कि आप उनके साथ इस तरह का भी कोई ऑप्शन लगा सकते हैं। मेनली आपने देखा होगा वेबसाइट्स में क्या होता है, देयर इज़ अ बटन फॉर चैट और कॉल। तो जब आप उसके ऊपर चैट या कॉल पे जाते हैं तो वो क्या होता है, अल्टीमेटली आपको जो सपोर्ट स्टाफ का कॉन्टैक्ट डिटेल होती है वहाँ तक लेकर चले जाते हैं, आइदर थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू द सिम कॉल, वो वहाँ पर पहुँचा देता है आपको। सो दिस काइंड ऑफ ऑप्शन यू कैन प्लेस टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव intelligence. Now what does it mean? Intelligence means you have to apply some smartness. वो स्मार्टनेस किस पे अप्लाई करनी है? स्मार्टनेस आपने अप्लाई करनी है उस डाटा के ऊपर जो आप कस्टमर का कलेक्ट कर रहे हैं, और आपने अपनी इंटेलिजेंस को, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम, तमाम चीज़ें होती हैं जो कि बिग डाटा को एनालाइज करके आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं। आपको पैटर्न्स, ट्रेंड्स, प्रेफरेंसेस कस्टमर की शो करते हैं। सो व्हाट डू वी हैव हियर? लेट्स सी। द इंटरनेट can be used as a relatively low cost method of collecting market research data and data about the customer and other visitors to a website. ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि आप ई मार्केटिंग जब करते हैं तो आपके पास एक फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास कस्टमर का बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ कैशे, इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रोफाइल। तो वो कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कैन बी अ रिलेटिवली लो कॉस्ट मेथड कि जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं मार्केट रिसर्च डाटा अबाउट नंबर 1 कस्टमर, अदर विजिटर्स, वो लोग जिन्होंने आपसे परचेज नहीं किया आप उनका भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर आपके पास इस तरह के भी अभी सॉफ्टवेयर्स और कोडिंग्स आ चुकी है कि जो आपके टैप्स को, आपके क्लिक्स को भी सर्च, आपकी की जो आपने प्रेस की उनको भी नोट करते हैं, उनको भी देखते हैं कि कस्टमर ने कौन से पेज के ऊपर, कौन सी आइटम के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारा, उसमें क्या क्या चीज़ें देख रहा था, देन वेयर वो मूव कर गया, तो क्यों मूव कर दिया। आप क्या कर सकते हैं कि आप कस्टमर्स के नंबर ले सकते हैं, जिससे हमने ऊपर बात की इंटरेक्टिविटी में कि आप उनकी कोई क्या करें, प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट देम। तो आप उनको बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर आपने ये परचेज क्यों नहीं की, व्हाई, व्हाट हैपेंड, ऐसी क्या चीज़ थी
जो कि आपको चाहिए थी, प्रोडक्ट में नहीं थी, या आपको क्या इशू फेस हुआ जिसकी वजह से आपने परचेज नहीं की. इफ़ वी कैन हेल्प यू, इफ़ वी कैन गाइड यू, और इफ़ वी कैन मेक थिंग्स मोर बेटर फॉर यू, सो दैट हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट एंड मेक थिंग्स गुड फॉर देम. तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप इस तरह से कस्टमर का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन ये डेटा किस तरह इस्तेमाल होगा? दिस डेटा कैन बी यूज टू एनालाइज द कस्टमर बिहेवियर पैटर्न एंड बाइंग पैटर्न ऑफ बाइंग एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट इंटरेस्ट दैम मोर. यहाँ पर देखिए बात की जा रही है, बोलता है कि इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हो एनालाइज करने के लिए, क्या? कस्टमर का बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ बाइंग, कि वो किस बिहेवियर से, किस पैटर्न से बाय कर रहा है. एंड देन ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जिसके ऊपर उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, राइट? Okay, so this was the intelligence. It is all about applying the intelligence and the data which you have collected and merging it together and to identify the trends and preferences कि customer कौन सा क्या चीज़ देखना पसंद कर रहा है, उसको उससे related चीज़ें दिखाओ और उसको attract करो. किस फेज ऑफ द ईयर में कौन सी चीज़ें ज़्यादा लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, इस तरह के सारे ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करें. कब कौन सी, फॉर एग्जांपल अगर वेकेशन चल रहा है तो वेकेशन में लोग क्या करना पसंद करते हैं, स्कूल के स्टार्ट में क्या करना पसंद करते हैं, विंटर वेकेशन में क्या होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में क्या होता है. सो यू कलेक्ट ऑल द डाटा एंड देन अप्लाई दी इंटेलिजेंस के कौन से सीज़न में, कौन से पार्ट ऑफ द ईयर में कौन सी चीज़ डिमांड में थी, कौन सी चीज़ डिमांड में नहीं थी. सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली अबाउट दैट प्रोडक्ट और सर्विस. नेक्स्ट यू हैव इंडिविजुअलाइजेशन. और अगर मैं इसको थोड़ा और आसान करूँ आप लोगों के लिए, सो ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है. क्या? पर्सनलाइज्ड. पर्सनलाइज का मतलब अब हम देख चुके थे कि किस तरह आप मार्केटिंग, मास मार्केटिंग की बजाय पर्सनलाइज मार्केटिंग, स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए अलग अलग तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं. ये उसकी बात चल रही है कि आपने अगर ये मार्केटिंग करनी है तो यू हैव टू अप्लाई दिस थिंग. यू डोंट नीड टू डू अ मास मार्केटिंग जो कि सबके लिए हो सकता है वो सबके लिए अट्रैक्टिव ना हो सकता है कि वो जिसको आप टारगेट कर रहे हैं वो ऑडियंस इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देखना ही नहीं चाहती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जो कि अपनी लेट 30s या इस तरह का है, तो ही वुड लाइक थिंग्स टू बी एट पीस. उसको फैमिली बैकग्राउंड वाली अगर एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी तो ही वुड बी अट्रैक्टेड. मगर अगर कोई यंग होगा तो उसको आप जो है वो एनर्जी रिलेटेड, जिस तरह स्टिंग में, पेप्सी में हम बात करते हैं, इस तरह की कोई एनर्जी रिलेटेड आप दिखाएंगे जिसमें कोई एक्टिविटी हो रही हो, थोड़ा थ्रिल हो, तो ये वाली एडवर्टाइजमेंट उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे. सो यू कैन मेक द डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल based on their personality, based on their preferences, right? So this is what we call the personalized marketing. That is, in other word, the individualization. What do we have in it? In traditional media, some messages tends to be broadcasted to everyone. Communication via internet can be tailored or personalized to the individual. आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स को जब मैसेजेस भेज रहे हैं प्रमोशन के, मार्केटिंग के, बंडल ऑफर, जो भी ऑफर आप उनको दे रहे हैं, तो वो आप उनके हिसाब से टेलर कर सकते हैं, उनके हिसाब से चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा हो जो मोबाइल कंपनीज होती हैं वो देखती हैं कि आपका परचेजिंग पैटर्न क्या है. अगर आप रात को 12 के बाद ज़्यादा डाटा यूज़ करते हैं या कॉल्स मिनट यूज़ करते हैं, मैसेज यूज़ करते हैं, तो फिर आपको वो उसी लिहाज के, उसी तरह के मैसेजेस देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स ने बहुत टाइम से अपने सिम में बैलेंस नहीं डलवाया, तो वो उसको नोटिस करते हैं, उसके बाद उसको एक ऑफ़र देते हैं कि आप आज इतने का बैलेंस डलवाएं तो आपको इतना फ्री मिनट्स मिलेगा, डाटा मिलेगा. हाउ डू दे गेट टू नो? फर्स्ट वो डाटा कलेक्ट करते हैं, देन दे अप्लाई द इंटेलिजेंस एंड देन दे डू द इंडिविजुअलाइजेशन इन द ई मार्केटिंग, यानी कि पर्सनलाइज प्रोडक्ट और सर्विस बनाकर पर्सनलाइज एड्स उनको देते हैं, ऑफर्स देते हैं, मैसेजेस देते हैं. सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग नाउ इन ई मार्केटिंग. नेक्स्ट वी हैव the integration. What do we have in it? Integration means providing integrated marketing communication. Website might have a number to call in order to speak to the representative sales department. आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमने बात किया था कि बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रेफर करते हैं कि आप कॉल्स पे, मीटिंग्स के थ्रू, इन पर्सन मिलकर बातचीत करके फिर एक ट्रेड एग्रीमेंट पे पहुँचे. तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे तमाम इन्फॉर्मेशन दें और साथ में एक कॉल का बटन भी दे दें कि अगर उन्होंने आपसे रब्ता करना है तो आपसे बात करेंगे, दे विल अरेंज अ मीटिंग एंड देन यू कैन क्रैक अ डील.
तो ये वाला जो प्रॉब्लम था इस तरह ओवरकम किया जा सकता है व्हेन यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट your website with your sales department and you are going to make it an integrated platform for the sales and communication, right? Okay, so next we have, okay, there is another thing, callback facility. Customer can be reached out by the staff. और यही रिवर्स भी हो सकता है कि स्टाफ भी कस्टमर को रीच आउट कर सकता है कि सर आपने ये चीज़ विजिट की थी, वाई डिडंट यू परचेज, या क्या आपको इशू आया, आपको कोई दूसरी स्पेसिफिकेशन का चाहिए था, एंड ऑल दिस थिंग जो हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले. So this can also be done. Next we have the industry structure. Okay, so this is very important and very easy. We have already studied it. What does it mean? It means that you can revamp or re-engineer, restructure the whole structure of the industry. Like जो बीच में intermediaries थे, हमने जो बात की थी, जो middleman आपके wholesaler, retailers और the agents, you can eliminate them from the very beginning और आप direct customer के साथ dealing कर सकते हैं. So this is all about this thing. We have already covered it. E-business can be lead to restructuring of the industry, supply chain, removal of intermediaries such as distributor and other all the intermediaries like and agents, etc. Next we have independence of location. Now this is very interesting and very important, a key aspect of the e-business and e-marketing. देखिए आप मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं से परचेज कर रहे हैं, सो यू वुड बी बॉदर्ड अबाउट कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, वो बिजनेस कितना बड़ा है, एंड हाउ द बिग द ब्रांड इज, राइट? तो अब आप देखेंगे कि वो पता लगेगा आपको बड़े आउटलेट से, बड़ी उसकी अगर शॉप हो बड़ी, या फिर आप देखें वहाँ पर एसी लगा हुआ है और अच्छे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, आपको बिठाया जाता है, ऑल दिस थिंग, तो आप उसको कहेंगे हाँ यार ये तो अच्छा ब्रांड है, इसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, एंड ऑल दिस थिंग. दिस इज़ ऑल व्हाट हैपन इन द फिजिकल मूड. मगर ई बिजनेस में यहाँ पर ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है. यानी कि अगर कोई एक छोटा मैन्युफैक्चरर भी है जिसके पास ये सारी चीज़ें ना भी होती, तो अब आप उसको इन चीज़ों से नहीं, आप उसकी प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, और हो सकता है कि बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि पीछे जो सेलर है वो उसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और ये तमाम चीज़ें कितनी है. तो इसका मतलब छोटा सप्लायर, छोटा सेलर भी, वो अगर उसकी प्रोडक्ट और सर्विस में दम है तो वो मार्केट कैप्चर कर सकता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि अब उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो ये तमाम चीज़ें जो इर्द गिर्द में हम कहते हैं ना, जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे. ओनली द प्रोडक्ट विल बी देयर. यानी कि आपको जो, और फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बताऊं कि कोई एक अंडर डेवलप कंट्री से कोई बिलोंग करता है, सो नो वन कैन कम टू नो अनलेस इट रिसर्च. ऑब्वियसली पता लग जाएगा, लेकिन फर्स्ट जो इम्प्रेशन होगा वो होगा प्रोडक्ट और सर्विस के हवाले से, ना कि लोकेशन या इन्वायरमेंट के हवाले से. सो ई मार्केटिंग गिव्स यू दिस एडवांटेज एज वेल. तो इसको रीड करते हैं एक बार. E-business or website gives an opportunity to small companies to go global. यानी कि जो रीच उनके पास नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो छोटे बिजनेस थे, छोटी कंट्रीज से थे, अंडर डेवलप्ड नेशन के थे, वो अब उनको रीच भी मिल पाएगी और उन्हें ऑब्वियसली लोग प्रेफर भी कर रहे होंगे, रादर देन एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट ठीक है ये तो छोटी कंट्री से, अंडर डेवलप्ड से है, तो इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा. सो दिस इज़ नॉट द केस इन द ई मार्केटिंग. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 6 I's ऑफ ई मार्केटिंग. And these are the factors, or these are the trick or mantra. If you are going to enhance or improve your e-marketing, then you have to apply these 6 I's in your e-marketing techniques. तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, आई होप कि इन चीज़ों को अच्छे से समझा पाया हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे. See you in the next lecture. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.